हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ईटी मनी हिंदी। स्मॉल कैप स्पेस में बहुत कुछ हो रहा है। एक और मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि वैल्यूएशंस आर ऑफ द चार्ट्स। दूसरी ओर प्रोमिनेंट बैंकर्स एंड फंड मैनेजर्स ने कहा कि स्टॉक मार्केट में कोई बबल नहीं है। ओपिनियंस कंट्रास्टिंग है और मार्केट में ऑलरेडी थोड़ी करेक्शन हो चुकी है। पिछले महीने निफ्टी स्मॉल कैप 250 9% गिरा। ये सब कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए हमने क्लैरिटी के लिए डेटा देखने का डिसीजन लिया। इस वीडियो में हम दो चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, हम ये देखने के लिए डेटा को एग्जामिन करेंगे कि क्या स्मॉल कैप्स एक्सपेंसिव हैं। ये फ्रीली अवेलेबल डेटा पर बेस्ड है, यहाँ तक कि आप फ्यूचर में स्मॉल कैप वैल्यूएशंस को चेक करने के लिए भी इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, हम उन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे दैट हैव वर्कड फॉर इन्वेस्टर्स। इससे आपको स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करने के लिए गाइडेंस मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्विक अपडेट। आप ये वीडियो हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हमारा एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल भी है जहां आप ये वीडियोस इंग्लिश में भी देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर और इफ़ यू नो समवन जो फाइनेंस के बेसिक्स को समझने में इंटरेस्टेड है, तो हमारा एक चैनल 5 मिनट फाइनेंस भी है। हमने डिस्क्रिप्शन में इन चैनल्स के लिंक्स अटैच कर दिए हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। हम स्मॉल कैप वैल्यूएशंस को चेक करने के लिए 3 डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे। तो आइए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के प्राइस टू अर्निंग्स और पीई रेशो के साथ स्टार्ट करते हैं। पीई रेशो एसेंशियली आपको बताता है कि इन्वेस्टर्स 1 रुपए की अर्निंग के लिए कितना पे करने के लिए रेडी हैं। हमने इंडेक्स के करंट पीई को देखा और इसे लॉन्ग टर्म एवरेज से कंपेयर किया। यहाँ 3 आउटकम्स हो सकते हैं। 1, पीई हिस्टोरिकल एवरेज से कम है, इसका मतलब ये होगा कि वैल्यूएशंस चीप हैं। 2, ये हिस्टोरिकल एवरेज के बराबर है, जिसका मतलब है कि स्मॉल कैप्स ओवरऑल फेयर वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। एंड नंबर 3, पीई हायर हो सकता है, जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन सजेस्ट करता है। प्रेजेंटली निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स हिस्टोरिकल एवरेज से 12% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस टू अर्निंग्स 26.78 है और लॉन्ग टर्म एवरेज 23.93 है। हम यहाँ अपने एनालिसिस पर एक स्टेप आगे बढ़े। हमने निफ्टी स्मॉल कैप 250 पीई को निफ्टी 50 से भी कंपेयर किया। अब हिस्टोरिकली स्मॉल कैप इंडेक्स लार्ज कैप इंडेक्स के कंपैरिजन में 6.3% प्रीमियम पर ट्रेड करता है, लेकिन करंटली ये 17% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इसीलिए इन 2 पैरामीटर्स के बेसिस पर स्मॉल कैप्स ओवरवैल्यूड लगते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको एनएसई की वेबसाइट के इन इंडाइसेस का पीई डेटा मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ डेटा पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि निफ्टी 500 इंडेक्स में स्मॉल कैप स्टॉक्स का वेट किस तरह चेंज हुआ है। नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू कि हम इस डेटा को सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन के साथ क्यों देख रहे हैं। अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स का मार्केट कैप बढ़ता है तो वेट भी इंक्रीज होगा। मार्केट कैप में चेंज का मतलब है कि स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि स्मॉल कैप्स एक्सपेंसिव हैं या नहीं। हमने एज अ प्रॉक्सी मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के हिस्टोरिकल मार्केट कैप एलोकेशन को देखा। हमने ये डेटा इसलिए लिया क्योंकि इसे सोर्स करना इजी है, जिससे आपके लिए ये एनालिसिस करना इजी हो जाता है। अब हिस्टोरिकली निफ्टी 500 इंडेक्स में स्मॉल कैप स्टॉक्स का शेयर अराउंड 7% रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये शेयर बढ़कर 9.5% से भी ज़्यादा हो गया है। 7 से ओवर 9.5 का इंक्रीज मैसिव है। इट शोज कि स्मॉल कैप स्टॉक के प्राइसेस किस तरह बढ़ रहे हैं और इससे ये भी सिग्नल मिलता है कि स्मॉल कैप स्पेस में वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं। अब हम अपने फाइनल डेटा सेट पर आते हैं। इस पैरामीटर में हम स्मॉल कैप इंडेक्स के मूवमेंट को लार्ज कैप इंडेक्स के साथ मैप करेंगे। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन कि हमने इस डेटा को कैसे एनालाइज किया। हमने 2010 से निफ्टी स्मॉल कैप 100 एंड निफ्टी 50 के डेली क्लोजिंग लेवल्स लिए। फिर हमने निफ्टी स्मॉल कैप 100 के क्लोजिंग को निफ्टी 50 के साथ डिवाइड किया। यहाँ हमने स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लिया क्योंकि ये पुराना इंडेक्स है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 को 2016 में लॉन्च किया गया था। यहाँ हमने पास्ट ट्रेंड्स को एनालाइज किया। हमने ऑब्जर्व किया कि जब भी ये लेवल्स 0.68 से ऊपर बढ़े तो स्मॉल कैप्स ओवरवैल्यूड जोन में थे, और अगर वो 0.54 के लेवल से नीचे थे तो वो अंडरवैल्यूड थे। करंटली कुछ करेक्शन के बाद ये मैट्रिक 0.65 पर है, लेकिन पूरे जनवरी एंड फरवरी में 0.7 से ऊपर था।
ये थर्ड पैरामीटर ये भी दिखाता है कि स्मॉल कैप्स ओवर वैल्यूड थे। रिसेंट करेक्शन के बाद भी वो ओवर वैल्यूड लेवल्स के बहुत क्लोज हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज खुद करना चाहते हैं तो आपको NSE की वेबसाइट से दोनों इंडाइसेस के क्लोजिंग लेवल्स मिल जाएंगे। हमने जिन 3 पैरामीटर्स को एनालाइज किया उससे पता चलता है कि स्मॉल कैप्स ओवर वैल्यूड हैं या वो एक्सपेंसिव हैं। शायद यही वजह है कि सेबी चीफ ने इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप्स को लेकर वार्न किया है। इस डेटा को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए या अपना इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए? आइए नेक्स्ट सेक्शन में इसे डिस्कस करते हैं। स्मॉल कैप्स में हाई वैल्यूएशंस के बावजूद आपको बस कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज पर स्टिक करते रहने की ज़रूरत है। हमने उन पीरियड्स को देखा जब स्मॉल कैप स्पेस ओवर वैल्यूड थी, जैसा कि अब है, और तब क्या काम आया। पास्ट में हमने अगस्त 2010 एंड जनवरी 2018 में स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। आइए अगस्त 2010 से स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम कि इस क्रेज की पीक से 2.5 साल पहले आपने स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। आपने जनवरी 2008 में 10,000 रुपये की SIP स्टार्ट की और इसे 7 साल तक जारी रखा। अगस्त 2010 में अपने पीक के अगले 6 महीनों में स्मॉल कैप्स में 8.03% की गिरावट के बावजूद आपको 18.4% के रिटर्न्स मिलते। यहाँ आपका 8.4 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 16.16 लाख हो जाता। अब आइए जनवरी 2018 से डेटा पर नजर डालें कि क्या ये ट्रेंड परसिस्ट करता है। यहाँ SIP जनवरी 2016 में स्टार्ट होती है और जनवरी 2023 में एंड होती है। मार्केट्स जनवरी 2018 में पीक पर थे और अगले 6 महीनों में 18.15% का करेक्शन देखा गया था। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ भी सेम ट्रेंड विजिबल है। इस केस में आपको 15.22% रिटर्न्स मिलते। 8.4 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट आपको 14.4 लाख का कॉर्पस दे देता। मार्केट में करेक्शन के बावजूद SIP रिटर्न्स अट्रैक्टिव है, इसीलिए आपकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप अपने SIPs को स्टॉप ना करें और लॉन्ग टर्म का होराइजन रखें। लेकिन स्मॉल कैप्स के लिए लॉन्ग टर्म क्या है? अब हमारा मानना है कि लॉन्ग टर्म पीरियड ऐसा होना चाहिए जहां इंडेक्स इन्वेस्टर्स को कभी नेगेटिव रिटर्न्स ना मिले हों। इसके लिए आइए जनवरी 2010 से जनवरी 2024 के बीच इंडेक्स के 3, 5, 7 एंड 10 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स पर नजर डालते हैं। जैसा कि आप 3 ईयर के टाइम होराइजन में अपनी स्क्रीन पर टेबल से देख सकते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने 20% ऑफ द टाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स दिए। इसी तरह 5 ईयर के टाइम होराइजन के लिए नेगेटिव रिटर्न्स 3% ऑफ द टाइम्स मिले। लेकिन अगर कोई 7 साल या उससे ज़्यादा टाइम तक के लिए इन्वेस्टेड रहता तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने हर बार पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 7 ईयर्स तक इन्वेस्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड रहें। और अगर आप 7 साल या उससे ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को रिविजिट करना चाहिए। लास्टली, जब कोई एसेट ओवर वैल्यूड हो जाता है तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। इससे आपको रेगुलरली प्रॉफिट्स बुक करने में भी हेल्प मिलती है। रीबैलेंसिंग के साथ एसेट एलोकेशन हर DIY इन्वेस्टर के प्लेबुक का हिस्सा होना चाहिए। अगर ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है तो हमने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आप एसेट एलोकेशन की हेल्प से कैसे अच्छे रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं और वॉलेटिलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वील रेकमेंड आप इसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आइए देखें कि आप करंट मार्केट सिनेरियो में एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम कि लास्ट ईयर आपके पोर्टफोलियो में 35% एलोकेशन लार्ज कैप्स में था, मिड कैप्स में 25% एंड स्मॉल कैप्स में 15% एंड गोल्ड में 10% और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 15% एलोकेशन था। अब पिछले 1 साल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स ने अलग अलग रिटर्न्स जनरेट किए हैं एंड ड्यू टू द राइज इन सर्टेन एसेट क्लासेस आपके पोर्टफोलियो का डिजायर्ड एसेट एलोकेशन चेंज हो गया। फॉर इंस्टेंस 15 मार्च 2024 तक ह्यूज रैली के चलते मिड एंड स्मॉल कैप पॉकेट्स में एलोकेशन बढ़ गया है। इसीलिए अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया है तो आप अपने मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन में से कुछ सेल कर देंगे और अपना पैसा लार्ज कैप, गोल्ड एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह आप ऑटोमेटिकली उस एसेट क्लास से प्रॉफिट बुक कर लेंगे जो डिसप्रोपोर्शनेटली बढ़ गया है
और जब भी आपको लगे कि कुछ एसेट क्लास ओवरहीटेड है तो आप अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप ऐसी सर्विसेज चाहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को स्मार्टली रीबैलेंस करे तो आप ईटी मनी जीनियस को चेक कर सकते हैं। ईटी मनी जीनियस डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। वंस यू इन्वेस्ट, जीनियस हर महीने आपके एसेट एलोकेशन को रिव्यू करता है। ये डिफरेंट डेटा पॉइंट स्टडी करता है जैसे मार्केट वैल्यूएशंस, प्राइस ट्रेंड्स, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स, और फिर इक्विटी, डेट एंड गोल्ड के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट एलोकेशन डिसाइड करता है। मार्केट के ट्रेंड्स रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। जीनियस इंश्योर्स कि आपका पोर्टफोलियो प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस के लिए सबसे बेस्ट हो। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.